नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 27 अप्रैल 2026 और दिन आज हो गया जी सोमवार का। एक नई शुरुआत, एक नए दिन की हुई है और एक नए सप्ताह की हुई है। चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ जो है वो आलू का भाव है, कैसा आज आलू का बाजार है, कैसी आज गिराकी है, कैसा आज माहौल है, कितनी आज चहल पहल जो है वो आलू के बाज़ारों में नज़र आ रही है और आज बाज़ारों में अच्छा क्या है, किस लिए है और क्यों है और क्या आगे अच्छा रहने की उम्मीदें हम, जैसा कि लगातार आपको संकेत की बात करते आ रहे हैं। क्या संकेत हैं, कैसी स्थिति, हमारे साथ पूरी जानकारी देने के लिए जुड़ गए भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। जय जवान जय किसान, जय भोले बाबा की। आज सोमवार का दिन है। जय श्री राम, जय खाटू श्याम बाबा की जय। जी बोलो राधे राधे। राधे राधे। सभी किसान भाइयों को तहे दिल से आज की सुबह सुबह प्यार भरी नमस्कार जी। और भाई साहब आपका तो नाम भी इतना प्यारा है, गोपाल। प्रभु की लीला जी। भगवान जो है आपके नाम में समाहित हैं, सब प्रभु की कृपा। तो चलिए बहुत अच्छी बात है भाई साहब। आज क्या कुछ, एक तो ना कमेंट आया था पिछली वीडियो में भाई साहब, पढ़ा आपने? पढ़ा था, वो उन्होंने कहा हथेली पे मत लिखना, कैंसर हो जाता है। अच्छा, तो आज क्या लिखा जी? मैंने कार्ड पे लिख लिया। अरे वाह भाई साहब, क्या बात है जी। चलो बहुत बढ़िया है। आज तो अपने कार्ड पे लिखा। देखो, हमारे भाइयों की बात भी मानना जरूरी है, वो ध्यान रखते हैं हमारा, हमें बहुत खुशी है इस चीज। बहुत अच्छी बात है। और देखो आपने भी तो उनका ध्यान रखा है, उनकी बात मान ली हमने, है ना। हमारे बड़े भाई होंगे या छोटे, जो भी है भाई, उन्होंने कोई परिवार के सदस्य हैं, परिवार के सदस्य कोई बात कही है तो माननी चाहिए ना, कुछ सोच के ही कहा होगा ना। हाँ सही बात है। तो गोपाल भाई साहब आज शुरुआत कीजिए, आवक से शुरुआत कीजिए। आवक बहुत कम है जी, कुल 85 गाड़ी है मंडी में। 5 गाड़ी और इन्होंने लिखी है, बाद में हो सकता कोई आई हो। कुल 90 गाड़ी। आलू बहुत शॉर्ट है आज। अच्छा जी, बहुत शॉर्ट है आज। कुछ अच्छा होने वाला, धमाका होने वाला। अच्छा जी, क्या कारण मान सकते हैं भाई साहब? कारण ये है कि अब गर्मी इतनी जबरदस्त पड़ रही है भाई साहब। आप टेम्परेचर देख ही रहे हो, कल भी 46 तक टेम्परेचर पहुंच गया, परसों भी बहुत गर्मी थी। तो इस गर्मी में डंप का आलू रुक नहीं रहा। ये समझ लो कि अब दागी हो रहा, दागी आ रहा, तो आगे ग्राहक भी ले जाने को तैयार नहीं है। दागी आलू ले जाने को तैयार नहीं है ग्राहक जी। तो भाई साहब आज गाड़ियां जो है वो कितनी आ गई हैं लगभग? कुल 85 गाड़ी की आमदनी है। 5 गाड़ी और लिखी हुई है, इसमें 90 गाड़ी है। अच्छा। लेकिन ये है कि माल शॉर्ट है और बिक्री भी आज ठीक है। मंडी आया, मैंने आज 2 चक्कर लगाए। अच्छा, 2 चक्कर लगाए तो ग्राहकों में जो उमंग है, लेने के एक तमन्ना है, तो इसके मतलब आगे ऐसा लग रहा है बिक्री खुली है। लेकिन ये है कि डंप के आलू पे कम है, ग्राहक डंप कम आ रहा है, डंप अब ये खत्म हो लेगा। गर्मी टेम्परेचर भाई साहब देखो ना कितना हो रहा है, आदमी के निकलना बाहर दुश्वार हो रहा है, आलू कैसे रुकेगा। और आलू सब खुले में है, चाहे बगीचे में है, गर्मी तो पड़ी रही है और गर्मी पड़ने के कारण आलू गर्मी नहीं सह पा रहा है। तो ये ज्यादा हफ्ते 10 दिन चलेगा डंप, इससे ज्यादा नहीं चलना। अब स्टोरी चलेगा जी। तेजी आज तो आज लगभग कितने रुपए की तेजी मान सकते हैं जी? तेजी ऐसा है जी, मैंने तो देखा कम से कम 1 रुपए से किलो से लेकर 2 रुपए किलो तक की तेजी है बढ़िया आलू जी। हल्के आलू में नहीं, बढ़िया आलू में 2-2 रुपए किलो की तेजी है जी। 1-2 रुपए। तो यानी ये मान सकते हैं कि अब सप्लाई कहीं ना कहीं हल्की पड़ेगी और डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी जी, बहुत डिमांड बढ़ेगी। आलू की डिमांड अब निकलेगी, लेकिन अच्छे आलू की डिमांड है जी। मैं बता दूं, अब हल्का आलू कोई डंप का भेज दे, दागी दूगी भेज दे, उसकी डिमांड नहीं है। अच्छा स्टोर का है, उसकी डिमांड है। अच्छा कोई ऐसे आ जाए जैसे डंप का कोई बढ़िया आलू आ जाए, कोई ठंडे में डंप लगा, उसकी डिमांड है। आज जो पंजाब का ज्योति है उसमें भी तेजी है, वो बिक रहा था 240, 50, 60, आज 300, 310, 20, 30 बिकी गाड़ी। अच्छा जी, हाँ जी। और बाकी भी भाव बता दो भाई साहब। बाकी भाव देखो जी, मैं बताना चाहता हूँ सूर्या से। सूर्या आलू का राजा है। सूर्या जो ऐसे जो लोकल आ रहा संभल का है, चाहे कोई स्टोर की गाड़ियों में थोड़ा बहुत आ गया, उसकी पोजीशन 500 रुपए से लेकर 550, 600, कोई ज्यादा वीआईपी है 700। बाकी ये आपको बता दूं, एक एम मार्क का, एक एसएम मार्क का 900 से 1000 रुपए बिका चंदोसी का। बाकी 37-97 बता दूं आपको, 37-97 की पोजीशन है जी। स्टोर वाला जो है 300 से लेके 420, 30, 450 तक भी है। जैसा आलू है 300, 310, 20 रुपए वो आलू है जो हल्के आलू है, जिसपे चित्तरी है, चाहे गड्ढ आ गया, चाहे जो बढ़िया सुपर आलू है 400, 450। हो सकता है कोई वीआईपी 450 भी बिक गया हो, मासाकोर क्वालिटी हो, थोड़ा बहुत वो भी आता है। चिपसोना की पोजीशन में आपको बात बताऊं, जो चिपसोना संभल का है वो 300 से लेके 400, 450। जो चंदोसी का है 400, 450 भी बिक रहा है। उसके बाद आप एलआर ले लो, एलआर में बहुत तेजी देखने को मिली है जी। एलआर 300, 350, 350 बिक रहा था, जो छोटा था, जो मीडियम साइज था, नंबर 1 ABCD डी साइड जो है, जो फुल मोटा साइज था, वो 400, 450 बिक रहा था। लेकिन आज 300 से 450 तो है ही। डंप वाला जो एलआर का आलू, जो स्टोर का आलू आ रहा है, एलआर मोटी टपक है, वो 500 से लेके 600 रुपए तक की भी पोजीशन है। 600 कम है, कोई वीआईपी है, कोई मोटा, लेकिन 500, 550 ज्यादा है। 2 रुपए किलो की तो इसमें ही तेजी आ गई। एलआर हो गया जी, चिपसोना भी हो गया आपका, 37 भी हो गया, सूर्या भी हो गया। अब इसके बाद ये ले लो शमशाबाद। शमशाबाद आपका 300 भी बिका, 350 भी है, 400 भी है। कोई ज्यादा वीआईपी आलू होगा नहीं कह सकता, 37, 97, 450 भी होगा। बाकी उसके बाद ये पंजाब की जो ज्योति आलू जो नया आ रहा है, जो हाड़ू कहते हैं,
वो बिक रहा था अभी 200, 250, 250, लेकिन आज 300, 350 की पोजीशन है। इसमें भी 50, 60, 70 रुपए की तेजी है। बाकी जो पुखराज, गंगा और ये S1 वगैरह जो भी आलू आ रहे हैं, ये क्या नाम है, जंगीराबाद से, ये भी जो है मतलब कि नीचे से नीचे 170, 80, 200 है दागी, ये बढ़िया है तो 200, 250, 250, यही पोजीशन है जी। अब गाड़ियां बता देते हैं। बिल्कुल, गाड़ी बता दो जी। गाड़ियां जी देखो जी, चिपसोना कम हो गया, 23 गाड़ी तो चिपसोना की रह गई है जी। 8 गाड़ी सूर्या की रह गई है, मेरठ की 3 गाड़ी है, स्टोर की 5 गाड़ी, जंगीराबाद 1 है, नया पंजाब का 2 है, पंजाब की हाईवे 2 है, डायमंड जो है पंजाब की 16 गाड़ियां। डायमंड का रेट हमने नहीं बताया। डायमंड जो है नीचे से नीचे 350 है, 350 है, 400 भी है। कोई ज्यादा बढ़िया है तो आज 450 का भी बिक गया, लंबी चाल डाल है। डायमंड जो है देखो जी, सूर्या को गिराता है रेट डायमंड, क्योंकि ग्राहक को सूर्या मिल रहा है नीचे से नीचे 600 रुपए, ऊंचे में 900, 950, 1000। और बाकी ये जो डायमंड है, डायमंड 400, 450 को मिल जाता है, तो इसमें बड़ा अंतर है, 200 रुपए का अंतर है, इसमें ये डायमंड ज्यादा चल रहा है। उसके बाद लाल बता दिया जी, लाल की 12 गाड़ी है, शमशाबाद की 6 गाड़ी है, टोटल मिला के 90 गाड़ी है जी। बिक्री कुल मिला जुला के आज ठीक है, भगवान ने चाहा तो सही रहेगा मामला। नीचे भी आलू जो शनिवार को ज्यादा दिख रहा था, आज थोड़ा सा कम हुआ है, कल इतवार को उठ गया होगा थोड़ा बहुत। आप दिखा दो कैमरा करके। बाकी ये नीचे जो पड़े हल्के माल पड़े, बढ़िया माल नहीं है। तो व्यापारी भाइयों से मैं यही कहना चाहता हूँ, उनका समय आ गया, क्योंकि चढ़ते बाजार में ना व्यापार करने का पूरा मौका रहता है। उतरते बाजार में चाहे वो कितना ही सस्ता ले ले कोल्ड पे, यहाँ उतनी कम बिकेगी गाड़ी, नुकसान होगा। और चढ़ते बाजार में वो कितना ही महंगा ले ले, उनको कुछ ना कुछ मिलेगा। तो जब व्यापारी भाई काम करना शुरू करेंगे तो किसान भाई अपने आप निकलेंगे। किसान इस वजह से निकलेंगे कि व्यापारी चल रहा है, व्यापारी कोल्ड पे पहुंचा, भाई चलो गाड़ी देखते हैं, बेचेंगे। तो 2, 4, 10, 20 गाड़ी वहां भी बिकेगी, मंडी भी आएगा, काम अपने आप शुरू होगा। काम व्यापारी से ही शुरू होता है, किसान नहीं शुरू करता शुरू में। क्योंकि व्यापार करने के लिए जब व्यापारी चलता है तो किसान सोचता है भैया कि व्यापारी खरीद रहा, कुछ ना कुछ मुनाफा है, तो इससे बढ़िया मैं इनको दे दूं या मंडी ले जाऊं, कुछ ना कुछ काम करूं, तभी व्यापार शुरू होता है। तो व्यापारी भाइयों के लिए एक अच्छा चांस है, मैं बता दूं, बहुत बढ़िया चांस है। बाकी तो प्रभु की कृपा है, जो प्रभु चाहेंगे वो होगा। उनके इच्छा के बिना ना तो कोई पत्ता हिलता ना कुछ होता है। अच्छा गोपाल भाई साहब, ये बताओ, एक तो अब जैसे कि आज आपके मंडी में कम है जी, अब ग्राहक का कैसा रुख है, कैसा रुझान है? एक तो हल्के माल ले लेके परेशान हो गया ग्राहक। ग्राहक देखो जी, हल्का माल लेके परेशान हो गया। आगे हल्का माल बिकता भी नहीं है बाजारों में, वो ग्राहक नहीं लेता, बढ़िया माल ग्राहक ढूंढ रहा है। और अब बिक्री बनने की शुरुआत आ गई है। जहां तक है पटरी पे सिलेंडर का काम भी जो धीरे धीरे पटरी पे आ रहा है, धीरे धीरे मामला सिमट रहा है, ऐसी बात नहीं है। सब कुछ सही हो रहा है, सब अपना अपना जुगाड़ कर रहे हैं। कोई कोयला लगा रहा है, कोई लकड़ी का अंगेठी लगा रहा है, लेकिन बना रहे हैं सबका काम अब शुरू हो रहा है धीरे धीरे। तो अब काम आगे चलने को शुरुआत हो गई है। व्यापारी भाइयों को जो टाइम आने वाला आ गया, आने वाला क्या आ गया टाइम। अब ये जैसे हमने पहले कहा था कि शुरुआत हो रही है, काम शुरू होगा, रेट बढ़ेगा, उस हिसाब से अब रेट बढ़ता नजर आ रहा है। और डंप का आलू खत्म होता नजर आ रहा है, और ये खत्म होना भी चाहिए। ये खत्म होगा टाइम से, तो उसके बाद स्टोर की शुरुआत होगी। जब स्टोर की शुरुआत होगी तभी कुछ ना कुछ काम होगा। अच्छा, आज 27 तारीख हो गई, क्या लगता है 1 सप्ताह 10 दिन में खत्म हो जाएगा डंप? ज्यादा 10-12 दिन 13 दिन चलेगा, इससे 10 तारीख तक मान ले जी। बस 10-12 तक हो जाएगा। और स्टोर को तभी निकलना चाहिए, स्टोर को सही ढंग से तो तभी निकालना चाहिए। बाकी ये कि थोड़ा निकालते भी नहीं, क्योंकि पता लगे कि लोगों ले रहे, तो उनको भी पता लगेगा क्वालिटी क्या है कैसे। लेकिन मैं यही कहूंगा कि क्वालिटी बढ़िया निकालें, क्वालिटी बढ़िया भेजें। यहाँ पे क्वालिटी बढ़िया भेजेंगे, आपका रेट जो है ऊंचे से खुलेगा तो सही स्थिर रहेगा। आप मान लो हल्का माल भेज दोगे, है तो स्टोर ही, कोई ये थोड़ा कहेगा कि ये स्टोर नहीं है। स्टोर का बिका जी आलू क्या भाव बिका, स्टोर का आलू है 300, 350, 350। बढ़िया क्वालिटी भेजे, वो स्टोर क्या भाव बिका जी 450, 500। 500 से खुलना चालू होगा तो वो अच्छा रहेगा, मेरे हिसाब से वो काम सही रहेगा। बाकी ये है कि इसको आलू को ना अगले साल से, वैसे कब तो जो लग गया जो हो गया, थोड़ा सा किसान भाइयों से रिक्वेस्ट है कम लगाएं। जितना कम लगाएंगे उतना सही है आपके लिए भी और हमारे लिए भी। तो भाई साहब अभी गुल्ले कितने हैं जी अपने मंडी में? गुल्ला है, मंडी में गुल्ला है। गुल्ले की डिमांड कम इस वजह से है, आलू मंदा ज्यादा मंदा आलू इस हमारे गुल्ला नहीं बिक रहा। गुल्ला जो कोठे का गुल्ला 100 रुपए से लेके 150 रुपए तक बिक रहा। स्टोर का गुल्ला 37-97 का 200, 225 यही बिक रहा। सूर्या का गुल्ला भी वही 250, 300, 350 भी मोटा गुल्ला है। डायमंड का गुल्ला भी 250 रुपए के आसपास मोटा गुल्ला है, तो उससे छोटा है तो 150, 200 भी बिक रहा है। सब तरह के गुल्ले बिक रहे हैं जी। गुल्ला जब बिकता है, मैं बताऊं आपको, जब आलू 700 रुपए बिकता है, जब आलू की डिमांड 700-800 रुपए की रहती है ना, तब गुल्ला फटाफट उठता है। गुल्ला, किर्री, काट सब उठ जाता है। तो कुल मिला के यार भगवान से अरदास करते हैं कि भाई रेट बढ़िया ही रहे, प्रभु जी जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। तो किसानों भाइयों को तो मिलना चाहिए, कम से कम 500, 600, 700 का रेट बन जाए तो किसान भाई भी खुशहाल, हम भी खुशहाल, कोल्ड वाले भी खुशहाल, और ले जाने वाला भी आगे खुशहाल है। खरीदार भी कहता है कि आलू तेज होना चाहिए, तेज होने का कारण उनका आगे तेज बिकता है। मंदा है तो उनको ग्राहकों को ही पता लगता है मंदा बेचना पड़ता है। तो गोपाल भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्या लगता है अब आपके अगर मंडी में 85, 80, 90 रहेगी
तो धीरे धीरे बैलेंस खत्म होके भाव ठीक हो जाएंगे। बैलेंस भी धीरे धीरे खत्म होगा। और ये गाड़ी कुल 70, ये मंडी 70, 80, 90 गाड़ियों की है। अगर 80, 90 गाड़ी चलती रहेंगी ऐसे ही, तो ये आवक का जो है कंट्रोल में रखेंगे किसान भाई, तो मंडी सही रहेगी अपने आप। और मंडी सही रहेगी, उनका भी फायदा, हमारा भी फायदा, व्यापारी भाइयों को भी फायदा मिलेगा। जब व्यापारी आपको वहां 50-100 रुपए माल तेज खरीदेगा, मंडी में तेज बिकेगा, मंडी में तेज बिकेगा, तो किसान का भी फायदा, व्यापारी का भी फायदा, हमारा भी फायदा, कोल्ड वाले को भी फायदा। सब एक चैन बनी हुई है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सब। तो गोपाल भैया बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और विस्तृत जानकारी आपसे मिलती है, संपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाइयों के हित के लिए, व्यापारी भाइयों के हित के लिए। और एक बात जो आपने बोली ना, ये मेरे को बहुत, मैं तो भगवान से दुआ मांगता हूँ कि भाई किसानों का तो भला हो, लेकिन देख रहा हूँ 3-4 सालों से हमारे व्यापारी भाई बड़ा मर रहे हैं। नहीं, व्यापारियों को भी मिलेगा, चांस है। चढ़ते बाजार में, मैंने कहा ना, चढ़ते बाजार में व्यापारी कमाता है, उतरते बाजार में कभी नहीं कमाता। अब मान लो वहां उसने, मान लो व्यापारी भाई ने कोई 400 का आलू खरीद लिया, मंडी 350 हो गई, 350 खरीदा 300 हो गई। अब उन्होंने 300 का खरीदा 350, 350 खरीदा 400, 400 खरीदा 450। चढ़ते बाजार में खरीदना चाहिए। और किसान भाइयों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के, पहले भी मैंने कहा था कि अपने जेब के मुताबिक आलू को रोक के चलना, धीरे धीरे आलू को बेचते चलना, हर भाव में आलू को बेचो। अगर आप निकालते चलोगे तो उतना कम होता चलेगा, पीछे के लिए भी सही, आगे के लिए भी सही, और आपको सारे भाव मिल जाएंगे। तो अपने जेब के अनुसार ही आलू को रोके, ज्यादा ना रोके, अपनी कैपेसिटी के अनुसार ही रोके, और धीरे धीरे बेचते चले। और स्टोर के लिए भी रुके, थोड़ा सा 10-12 दिन रुके, 10-12 दिन में ये डंप वगैरह सब खत्म हो जाएगा, जोती होती, उसके बाद स्टोरी चलेगा। तो धीरे धीरे निकालते रहे आलू को, धीरे धीरे निकालने रहने का बिकता रहेगा, मंडी में भी भीड़ नहीं होगा, आपका माल भी बिकेगा, और व्यापारी भाइयों को भी चांस मिलेगा। अगर एकदम से आप मंडी को भर देंगे तो ना व्यापारी भाइयों को चांस मिलेगा, ना आपका माल बिकेगा, ना यहाँ। और अभी अगर आप स्टोर को भर देंगे तो स्टोर और डंप में एक समझो की भिड़ंत हो जाएगी, तो भिड़ंत में ना किसी को मिला है ना मिलेगा जी। और मैं तो ये कहता हूँ कि जब ये डंप खत्म होगा ना, स्टोर का आलू शुरू होगा, उस समय भी एकदम अच्छा आलू ना निकालें, पहले हल्का निकालें। बिल्कुल, हल्का सारा खत्म कर दें, हल्का खत्म कर दें। हल्के के साथ साथ बढ़िया भी भेजें, बढ़िया भी भेजोगे तो बढ़िया रेट मिलेगा, हल्के को हल्का रेट मिलेगा, सारे आलू बिक जाएंगे आपके। और मैं तो ये कहता हूँ, देखो भाई, साल भर में एक बार आलू, 20 साल 25 साल हो गए मेरे को काम करते, मैंने देखा साल भर में एक बार आलू चढ़ता जरूर है, और उतरता भी है और चढ़ता भी है। तो जैसे आपको चांस लगे आलू को अपना निकाल दो, रोको मत। ये आलू एक, समझ लो, एक जुआ हो गया। अब सबके पास आलू है, कोई ऐसा आदमी नहीं है किसी प्रांत में ऐसा है कि आलू नहीं होता। बिहार में भी आलू है, बंगाल में भी आलू है, असम में भी आलू है, आपके हरियाणा में नहीं होता, हरियाणा में आलू है, राजस्थान में आलू है, सब जगह आलू है। आलू का चांस जैसे लगे, आपको लगे रेट सही आ गया, अपने आलू को निकाल दे, निकाल के पैसा आप अपने पास रखें। बिल्कुल सीधी बात। यानी कि मान सकते हैं अब समय थोड़ा अच्छा आ गया, समय अच्छा आता जा रहा है, प्रभु ने चाहा तो आगे और बढ़िया आएगा। सब व्यापारी भाइयों को भी चांस मिलेगा, किसान भाइयों को भी चांस मिलेगा। तो गोपाल भैया बहुत बहुत आपका धन्यवाद है जी, दिल से, हृदय की गहराइयों से। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम। कॉन्टैक्ट नंबर 98 71 66 33 98। फर्म का नाम ओम एंड कंपनी, A314 A1155, आजादपुर सब्जी मंडी। सभी किसान भाई व्यापारी भाइयों को तहे दिल से आज की राम राम है, प्यार भरी सुबह की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। तो हमारे साथ गोपाल भाई साहब जुड़े थे, और देखिए इन्होंने विस्तृत जानकारी आपको दी, और लगभग 2 रुपए का सुधार जो है आज बाजारों में आया, सारी विस्तृत इन्होंने व्याख्या कर दी है किस वजह से आया। और ये बहुत बड़ी बात है, देखिए आपके लिए एक आड़ती के रूप में ये जानकारी भी देते हैं, और कहीं ना कहीं पूरी मंडी को घूम करके देखिए आपके लिए लेकर के आते हैं। एक भाई ने कहा हाथ पे मत लिखेगा, तो कागज पे लिख के लाए हैं। यही तो प्रेम है, यही तो भावनाएं हैं, और इन्हीं भावनाओं से आपको भी ओतप्रोत रहना है। अब कहीं ना कहीं जब अच्छा समय आए तो आपने जो बुरे समय में आपका हाथ पकड़ के चले उसको भूलना नहीं है। ये इनकी फर्म का नाम है, कॉन्टैक्ट नंबर है। अच्छे भाई जो भी अच्छा व्यापार करना चाहते हैं, अच्छे लोगों के साथ जुड़िए। गोपाल भैया का नंबर इसमें नीचे दिया हुआ है, इनको संपर्क कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, नमस्कार।